शिव कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो आत्मा के उस द्वार को खोलती है जहां वर्षों से दुख, डर और पाप छुपे होते हैं। सावन सोमवार की कथा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शिव की उस महानता को उजागर करती है जो हमारे जीवन के हर क्षण से जुड़ी हुई है। जब कोई कथा सुनी जाती है तो उसका प्रभाव केवल कानों तक नहीं बल्कि आत्मा की परतों तक पहुंचता है। कथा सुनने से मन में शांति आती है, संकल्पों में स्थिरता आती है और भक्ति में गहराई आ जाती है। और जब ये कथा स्वयं शिव से जुड़ी हो तब तो उसका प्रभाव काल और कर्म के बंधनों को भी काट सकता है। सावन और कथा का गहरा संबंध। सावन का महीना केवल हरियाली या मौसम का बदलाव नहीं है, ये वो समय है जब प्रकृति और अध्यात्म दोनों मिलकर आत्मा को पुनर्जन्म देने का कार्य करते हैं। जब सावन आता है तो पृथ्वी भीग जाती है, लेकिन साथ ही भीगते हैं हमारे संस्कार, हमारी भावनाएं और हमारी आस्थाएं। ऐसे में जब हम कथा सुनते हैं तो हमारा मन शिव के साथ एक अद्भुत संवाद करता है। कहा जाता है कि शिव को संगीत और श्रवण प्रिय है। वे स्वयं गंगा को अपने जटाओं में धारण करने वाले हैं और गंगा ज्ञान और कथा का प्रतीक है। तो जब हम कथा सुनते हैं तो शिव को वही अनुभूति मिलती है जैसे गंगा का कलकल उनके सिर पर बह रहा हो। कथा सुनने से मिलता है आत्मिक संतुलन और मानसिक सुकून। शिव की कथा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मानसिक चिकित्सा भी है। जब आप कथा में डूब जाते हैं तो आपका मन संसार की अशांति से बाहर निकलकर ईश्वर की शांति में प्रवेश करता है। ये सुकून कोई दवा नहीं दे सकती। कथा में जो प्रसंग आते हैं वे हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचने की शक्ति देते हैं। जब शिव ने विष पिया, जब पार्वती ने कठिन तप किया, जब गणेश जी ने बाधाओं को पार किया, इन सब बातों से हम सीखते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, अगर श्रद्धा हो तो समाधान भी होगा। श्रवण का पुण्य कथा सुनना दान और पूजा से भी श्रेष्ठ। पुराणों में कहा गया है श्रवण धर्म फल ददाति, अर्थात कथा का श्रवण केवल पुण्य ही नहीं बल्कि धर्म का फल भी देता है। जब आप कथा सुनते हैं तो आपका चित्त एकाग्र होता है। कथा में जिन घटनाओं का वर्णन होता है वे आपको आपके कर्मों का आईना दिखाती है। इसलिए शिव भक्ति में कथा सुनना एक आत्मिक यज्ञ के समान होता है। सावन सोमवार की कथा घर और जीवन में ऊर्जा का प्रवेश। कहा जाता है कि जहां कथा होती है वहां देवी देवता स्वयं उपस्थित होते हैं। सावन सोमवार की कथा जब किसी घर में गूंजती है तो वहां की नकारात्मक ऊर्जा स्वयं ही समाप्त हो जाती है। घर में सुख शांति, समृद्धि और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। कथा सुनने से बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, बुजुर्गों को शांति मिलती है और युवाओं को दिशा मिलती है। ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि पीढ़ियों को जोड़ने वाला सेतु है। कथा सुनने से शिव कृपा कैसे मिलती है? शिव केवल भक्त के भाव को देखते हैं और जब कोई भक्त कथा सुनते समय अपने सारे विकार, संदेह, दुख छोड़कर श्रद्धा से केवल शिव की बातें सुनता है तो शिव उस पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। कथा के माध्यम से हम शिव की लीलाओं, तप, त्याग और प्रेम को समझते हैं और जब समझ बढ़ती है तो भक्ति गहराती है। शिव कृपा उसी पर बरसती है जो श्रद्धा से कथा सुनकर उसे जीवन में उतारने का प्रयास करता है। शुद्ध मन और शांत वातावरण में बैठकर कथा सुनना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण द्वारा कथा सुने या फिर घर में भगवत भक्ति भाव से ऑडियो या वीडियो के माध्यम से। कथा से पहले शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, नमः शिवाय। कथा के अंत में भगवान शिव की आरती करें और जल से अभिषेक करें। श्रद्धा और भावना ही सबसे बड़ा माध्यम है। विधि अपने आप पवित्र हो जाती है। जब सावन की बारिश की एक एक बूंद धरती को छूती है तो वो केवल मिट्टी को नहीं भिगोती, वो हमारी आत्मा को पुकारती है, आओ लौट चले अपने शिव की शरण में। कथा केवल श्रोताओं के कानों से नहीं जाती, वो उनके भाग्य की रेखाएं बदलती है। तो इस सावन सोमवार केवल व्रत ना करें, केवल पूजा ना करें, एक बार श्रद्धा से शिव की कथा जरूर सुने, क्योंकि जो कथा सुन लेता है वो जीवन की सबसे कठिन कथा को भी मुस्कुराकर पार कर लेता है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो,
अगर आपने भी कभी कथा सुनते सुनते आंखें नम की हो, तो इस वीडियो को अपने उन सभी अपनों के साथ जरूर साझा करें जो शिव के भक्त हैं या शिव से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हर कथा किसी न किसी को शिव तक ले ही जाती है।